नेक्स्ट सम करने से पहले कुछ बातें है ना आपको पता होनी चाहिए, जैसे नोट में है ना, ध्यान देना, ये कतई इंपॉर्टेंट है। तो नोट में पहला वाला, बोट इन द स्टिल वाटर या फिर लेक। अगर आपकी जो बोट है वो स्टिल वाटर में, स्टिल वाटर मतलब जहाँ पर जो वाटर है ना फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब वाटर में कोई स्पीड नहीं है, उसको बोलते हैं स्टिल वाटर। या फिर आपने लेक देखा रहेगा, तो लेक में क्या होता है, वाटर फ्लो नहीं होता, वाटर क्या होता है, स्टिल होता है। ठीक है, तो उसमें अगर आपकी बोट है, तो अगर मैं मान लेता हूँ पहला स्पीड ऑफ द बोट मान लेते हैं 12 किलोमीटर पर आवर है। जो स्पीड की जो बोट है वो क्या है, 12 किलोमीटर पर आवर है। और स्पीड ऑफ द वाटर क्या रहेगा, जीरो, है ना, क्योंकि जो वाटर है वो मूव नहीं हो रहा है, वो क्या है, स्टिल है। तो वाटर की स्पीड जीरो होगी। तो उस केस में जो स्पीड ऑफ द बोट इन द स्टिल वाटर क्या रहेगा, 12 किलोमीटर पर आवर। जो बोट की स्पीड रहेगी वही रहेगा, क्योंकि वाटर की स्पीड जीरो है। उम्मीद आपको इतना समझा है ना। तो आपको याद रखना है, अगर बोट इन द स्टिल वाटर है, स्टिल वाटर मतलब जहाँ पे वाटर में स्पीड नहीं होती है, वाटर फ्लो नहीं हो रहा होता है, उसको बोलते हैं स्टिल वाटर। स्पीड ऑफ द बोट इन द स्टिल वाटर क्या हो जाएगा, 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उम्मीद आपको ये थोड़ा बहुत समझा है। तो सेकंड वाला, बोट इन द डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब होता है जिस फ्लो में, जिस तरफ वाटर बह रहा है ना उस तरफ, उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, है ना, नीचे डाउन स्ट्रीम। तो अगर डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऑफ द बोट कितना है, 12 किलोमीटर पर आवर, वही है स्पीड का बोट। और स्पीड ऑफ द वाटर मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, है ना। अभी क्या है, वाटर फ्लो हो रहा है डाउन स्ट्रीम, मतलब वाटर ऊपर से नीचे फ्लो हो रहा है ऐसे। तो बोट भी क्या है, उसी स्पीड में, है ना, उसी डायरेक्शन में। उसको बोलते हैं बोट इन द डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में बोट है। तो मान लेते हैं स्पीड ऑफ द बोट कितना है, 12 किलोमीटर आवर। तो स्पीड ऑफ द वाटर मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। तो वाटर कितने स्पीड से फ्लो हो रहा है, x किलोमीटर पर आवर। तो अभी स्पीड ऑफ द बोट इन द डाउन स्ट्रीम क्या होगी, बोट की अभी स्पीड क्या होगी। अभी आप लॉजिक लगाओ ना कि बोट की कुछ स्पीड है, जो आपका बोट है वो वाटर के फ्लो में फ्लो हो रहा है, मतलब जिस तरफ वाटर फ्लो हो रहा है उसी तरफ फ्लो हो रहा है। जो बोट की स्पीड होगी वो इंक्रीज होगी, है ना, क्योंकि जो वाटर फ्लो हो रहा है वो क्या करेगा, वो बोट को धक्का मारेगा। जैसे आप ऐसे समझ लो, कोई वाटर फ्लो हो रहा है, उसमें आप अपनी कागज की नाव डाल देते हो, तो ऐसे नाव डालते हो तो नाव क्या होता है, अपने आप फ्लो होता है, मतलब जो वाटर है वो उसको बहा के लेके जाता है। तो यहाँ पर भी वैसे ही हो रहा है। डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, बोट उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो हो रहा है, तो बोट की स्पीड प्लस वाटर की स्पीड आ जाएगी अभी, है ना। वाटर उसको, बोट को धक्का देगा ना थोड़ा सा, जितना भी वाटर का स्पीड रहेगा। तो यहाँ पर स्पीड ऑफ द बोट इन डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ द बोट प्लस स्पीड ऑफ द वाटर। उम्मीद है आपको ये समझा है। अगर बोट आपकी है ना, जिस जिस डायरेक्शन में आपका वाटर फ्लो हो रहा है, अगर उसी डायरेक्शन में आपकी बोट है ना, इसको बोलते हैं बोट इन द डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तो फिर क्या होगा, जो वाटर की स्पीड होगी वो बोट की स्पीड में प्लस हो जाएगी। तो अभी जो स्पीड की बोट क्या रहेगी, वो क्या रहेगी, स्पीड ऑफ द बोट प्लस स्पीड ऑफ द वाटर। स्पीड ऑफ द बोट क्या है, 12 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ द वाटर क्या है, x किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ द बोट इन डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा, 12 प्लस एक्स। उम्मीद है आपको ये समझा है। तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा, बोट का स्पीड हो जाएगा 12 प्लस एक्स। उम्मीद है आपको ये समझा है ना। किलोमीटर पर आवर अगर आप लिखना चाहो तो किलोमीटर पर आवर, है ना। उम्मीद है मैं आपको ये समझा हुआ। जैसे एग्जांपल के लिए ले लो, ये देखो यहाँ पर वाटर ऐसे ऐसे फ्लो हो रहा है। तो मान लेते हैं ये आपकी बोट है, ये बोट की स्पीड कितनी है, 12 किलोमीटर पर आवर। और ये वाटर फ्लो हो रहा है, तो वाटर की भी कुछ ना कुछ स्पीड होगी। तो वाटर की स्पीड को मान लिया x किलोमीटर पर आवर। तो अभी जब ये बोट यहाँ से 12 किलोमीटर पर आवर से निकलेगी, तो ये वाटर उसको क्या करेगा, उसको सपोर्ट करेगा, है ना, उसको और आगे जाने में मदद करेगा। तो अभी ये 12 किलोमीटर पर आवर प्लस x हो जाएगा इस बोट की स्पीड। उम्मीद है आपको लॉजिक समझा है ना। क्योंकि जो आपका वाटर जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में आपकी बोट है। तो क्या करेगा, जो वाटर की जो स्पीड रहेगी वो बोट को धक्का मारेगा। जब बोट को वो धक्का मारेगा तो वो क्या कर रहा है, तो ये दोनों स्पीड को अपन प्लस करेंगे। उम्मीद आपको ये समझा है। तो बोट इन द डाउन स्ट्रीम मतलब बोट उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आपका वाटर फ्लो हो रहा है, ऐसे समझो। तो क्या होगा, तो बोट ऑफ द स्पीड प्लस स्पीड ऑफ द वाटर, है ना, दोनों को ऐड करके वो क्या होगा, आपका बोट का स्पीड होगा। उम्मीद है आपको समझा है थोड़ा बहुत। नेक्स्ट नेक्स्ट जो थर्ड आपको पढ़ना है, बोट इन द अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम मतलब अगेंस्ट द वाटर, अपस्ट्रीम ऊपर। बोट क्या है, अब ऊपर जा रहा है अगेंस्ट द वाटर। उम्मीद आपको इतना समझा। बोट इन द अपस्ट्रीम मतलब अगेंस्ट द वाटर, वाटर ऊपर से फ्लो हो रहा है और बोट नीचे से ऊपर जा रही है, तो वो अगेंस्ट द वाटर, उसको बोलते हैं बोट इन अपस्ट्रीम। ठीक है, मान लेते हैं स्पीड ऑफ द बोट क्या है, 12 किलोमीटर पर आवर है। स्पीड ऑफ द वाटर मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर है। तो अभी 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 स्पीड ऑफ द बोट इन अपस्ट्रीम क्या होगा, स्पीड ऑफ द बोट माइनस स्पीड ऑफ द वाटर। कितने लोगों को ये समझ गया। अभी यहाँ देख लो डायग्राम में, वाटर यहाँ से ऐसे ऐसे फ्लो हो रहा है, तो वाटर का स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। और अभी बोट है ना नीचे से ऊपर जा रही है, मतलब अगेंस्ट द वाटर जा रहा है, उसको बोलते हैं अपस्ट्रीम, बोट इन द अपस्ट्रीम। तो अभी ये क्या कर रहा है, अगेंस्ट द वाटर जा रहा है। तो अभी बोट की स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर है,
बट इसको पानी x किलोमीटर पर आवर से पीछे खींचेगा, है ना, ढकेलेगा पीछे, तो क्या होगी, बोट की स्पीड कम होगी, कितने से, जितना ये वाटर का स्पीड है। तो स्पीड ऑफ द बोट माइनस स्पीड ऑफ द वाटर। उम्मीद है आपको ये समझा। वो स्पीड किसकी होगी, वो स्पीड होगी स्पीड ऑफ द बोट इन अपस्ट्रीम। उम्मीद है आपको ये समझ रहा है थोड़ा, है ना। पानी ऊपर से ऐसा बह के आ रहा है और आपको उसके अगेंस्ट जाना है, तो वो आपको वो पानी जिस स्पीड से वो पानी आ रहा है, वो क्या करेगा, इस बोट को रोकने की कोशिश करेगा। तो वो जितने स्पीड से वो पानी आ रहा है ना, उतने स्पीड अपन इसमें माइनस कर देंगे। उम्मीद है आपको ये अपस्ट्रीम समझा है। तो बोट इन द अपस्ट्रीम मतलब आपकी बोट है अगेंस्ट द वाटर है, तो जब बोट अगेंस्ट द वाटर रहेगी तो जो वाटर की जो स्पीड रहेगी वो अपन माइनस करेंगे। डाउनस्ट्रीम में अपन क्या करेंगे, वाटर की स्पीड को प्लस करेंगे, अपस्ट्रीम में अपन वाटर की स्पीड को माइनस करेंगे। उम्मीद आपको ये लॉजिक समझा है और आपको ये चीजें पता भी है ना, रियल लाइफ में भी ऐसा होता है। उम्मीद है मैं आपको समझा पाया थोड़ा बहुत। अभी सेवेंथ वाला है ना, ध्यान से पढ़ना, ये वाला समय ना थोड़ा सा बड़ा है, बट अगर आपको एक बार लॉजिक समझ में आ गया, आप चीजें आराम से कर पाओगे। और ये कभी-कभार ये एग्ज़ाम में डाल देते हैं, है ना? अगर उनको थोड़ा-सा पेपर को डिफ़िकल्ट सेट करना रहेगा, तो ये वाले भी सम आ जाते हैं। तो 7th वाले में क्या है? प्रतीक टेक 8 आवर टू ट्रैवल 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट। तो प्रतीक क्या है? प्रतीक नाम का एक बंदा है जो 8 घंटे लेता है टू ट्रैवल 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। मतलब नीचे जाने के लिए वो कितना किलोमीटर ट्रैवल किया? 36 किलोमीटर ट्रैवल किया एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट। ठीक है। द स्पीड ऑफ द बोट इन द स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर। तो जो स्पीड की बोट है कहां पर, स्टिल वाटर में। स्टिल वाटर मतलब जहां पर पानी में फ्लो नहीं होता, उसको बोलते हैं स्टिल वाटर। जो आपकी बोट की जो स्पीड है वो कितना है, 12 किलोमीटर पर आवर है। फाइंड द स्पीड ऑफ द करेंट वाटर। करंट वाटर या फिर मूविंग वाटर, फ्लोइंग वाटर, है ना। करंट वाटर को बोलते हैं मूविंग वाटर या फिर फ्लोइंग वाटर। तो आपको फाइंड करना है स्पीड ऑफ द करंट वाटर। करंट वाटर मतलब फ्लोइंग वाटर, मूविंग वाटर। तो आपको क्या करना है, जो वाटर का जो फ्लो है ना, वो फाइंड करना है। तो वर्ड प्रॉब्लम में अपन को जो कुछ भी फाइंड करने बोलते हैं, अपन उसको कुछ ना कुछ मान लेते हैं। तो फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड करना है स्पीड ऑफ द करंट वाटर, मतलब फ्लोइंग वाटर, जो पानी फ्लो जिस स्पीड से हो रहा है आपको वो फाइंड करना है। तो सोल्यूशन में लेट द स्पीड ऑफ द करंट वाटर इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। तो मान लेते हैं जो वाटर का जो स्पीड है वो कितना है, x किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ द बोट इन द स्टिल वाटर आपको क्या दिया हुआ, 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझा है। ये डायग्राम में भी देख लो, है ना। इस क्वेश्चन को मैंने डायग्राम से भी समझाया। तो ये देखो, प्रतीक नाम का कोई एक बंदा है जो क्या लेता है, वो 8 घंटे लेता है टू ट्रैवल 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। तो मान लेते हैं वो यहाँ से बोट लेके निकला और ये 36 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया कितने घंटे में, 8 घंटे में। उम्मीद है आपको ये डायग्राम समझा है। वो बंदा यहाँ से निकला, उसने डाउनस्ट्रीम में 36 किलोमीटर ट्रैवल किया। उसको कितना घंटा लग रहा है, 8 घंटा। 8 घंटा कब लग रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो उसको 8 घंटा लग रहा है। उम्मीद है आपको ये समझा है ना। यहाँ पे दिया है प्रतीक टेक 8 आवर्स टू ट्रैवल 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट। तो प्रतीक को 8 घंटे लग रहे हैं ए से लेके बी तक जाने के लिए, फिर बी से लेके ए तक जाने के लिए। उम्मीद है आपको इतना समझा है। तो ए से लेके बी तक 36 किलोमीटर है और बी से लेके ए तक कितना है, 36 किलोमीटर है। उम्मीद आपको ये समझा थोड़ा बहुत। अभी अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है, टोटल टाइम रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 8 आवर, है ना। पूरा का पूरा उसको टाइम कितना लग रहा है, 8 आवर का लग रहा है। मैं बोलूँ ये जो टोटल टाइम रिक्वायर्ड 8 आवर है, ये दो पार्ट में डिवाइड है। कौन सा, टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी प्लस टाइम टेकन फ्रॉम बी टू ए इज इक्वल टू 8 आवर, है ना। ये 8 घंटे उसको कैसे लग रहे हैं, पहले उसको ए से लेके बी तक जाने में, उसके बाद बी से लेके ए तक जाने में, उसको टोटल कितने टाइम लग रहा है, टोटल 8 आवर्स लग रहा है। तो ये जो टोटल टाइम रिक्वायर्ड 8 आवर्स है ना, ये जो टोटल टाइम है वो दो पार्ट में उसने डिवाइड है। पहला टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी, है ना, ए से लेके बी तक आने में जो टाइम लग रहा है, प्लस टाइम टेकन फ्रॉम बी टू ए, है ना, बी से लेके ए तक वापस जाने में जो टाइम लग रहा है, उन दोनों को अपन प्लस करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, 8 आवर्स के इक्वल आएगा। उम्मीद है आपको ये समझा है ना। प्रतीक नाम का लड़का है जो ए से लेके बी तक आ रहा है, फिर बी से लेके ए वापस जा रहा है। उसको ये बोट लेके आने में, ए से लेके बी तक, बी से लेके ए तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, 8 आवर्स लग रहा है। उम्मीद है आपको ये कंडीशन समझा है। तो टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी क्या है, टाइम टेकन इन द डाउनस्ट्रीम, है ना, डाउनस्ट्रीम नीचे जाने के लिए। उसके बाद टाइम टेकन फ्रॉम बी टू ए क्या है, टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम, है ना, नीचे से ऊपर जाने के लिए, इज इक्वल टू 8 आवर्स। अपन इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। तो अभी मुझे ये फाइंड करना है टाइम टेकन इन द डाउनस्ट्रीम और मुझे फाइंड करना है टाइम टेकन इन द अपस्ट्रीम। उम्मीद है आपको ये समझा है। तो अभी अपन ये फाइंड करेंगे, फिर ये फाइंड करेंगे। ठीक है,
ये टाइम फाइंड करने के लिए आपको है ना वो डिस्टेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम, वहां से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट पे, फोर डाउन स्ट्रीम, बोट ऊपर से नीचे आ रही, मतलब इन द फ्लो ऑफ वाटर आ रही, तो स्पीड ऑफ द बोट इन द स्टिल वाटर कितना है, 12 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ द वाटर क्या है, x किलोमीटर पर आवर, है ना, मैंने ये मान लिया कि स्पीड ऑफ द वाटर कितना है, x किलोमीटर पर आवर। तो अभी डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऑफ द बोट इन द डाउन स्ट्रीम क्या रहेगी, डाउन स्ट्रीम में मतलब जिस डायरेक्शन में आपका वाटर है उसी डायरेक्शन में आपकी बोट है, तो ये क्या होगा, स्पीड ऑफ द वाटर प्लस होगा, है ना। तो यहाँ पर स्पीड ऑफ द बोट इन द स्टिल वाटर प्लस स्पीड ऑफ द वाटर, तो वो क्या आ जाएगा 12 प्लस एक्स। तो स्पीड ऑफ द बोट इन द डाउनस्ट्रीम क्या है, 12 प्लस एक्स। उम्मीद आपको ये समझा है। आप ये डायग्राम से भी समझ सकते हो, आपकी बोट ए से लेके बी तक जा रही है, मतलब ये डाउनस्ट्रीम में है, उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आपका वाटर फ्लो हो रहा है। तो अभी अगर बोट की स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर है और आपका वाटर का फ्लो कितना है, एक्स किलोमीटर पर आवर है, तो अभी इस बोट की स्पीड क्या हो जाएगी, इन दोनों को प्लस कर लेंगे अपन, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा, ये स्पीड प्लस हो जाएगा, तो 12 प्लस एक्स इस बोट की स्पीड हो जाएगी अभी। उम्मीद आपको ये समझा है। तो स्पीड ऑफ द बोट इन द डाउनस्ट्रीम क्या आ जाएगा, 12 प्लस एक्स। उम्मीद आपको ये समझा है कि स्पीड कितना आ गया, 12 प्लस एक्स। टाइम टेकन इन द डाउनस्ट्रीम, या फिर आप बोल सकते हो टाइम टेकन इन फ्रॉम ए टू बी, जो भी आप बोलना चाहो, आप दोनों में से कोई भी बोल सकते हो, डाउनस्ट्रीम बोलो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम है। तो मैं यहाँ से टाइम क्या बोल सकता हूँ, मैं टाइम को यहाँ भेज रहा हूँ, स्पीड को मैं यहाँ भेज रहा हूँ, तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अपने को डिस्टेंस कितना है, 36 किलोमीटर, और स्पीड अपन को क्या मिला, 12 प्लस एक्स। तो ये डिस्टेंस 36 और स्पीड क्या है, 12 प्लस एक्स। तो ये आपका टाइम क्या निकल के आ गया, टाइम टेकन इन द डाउन स्ट्रीम, ये क्या है, टाइम टेकन इन द डाउन स्ट्रीम क्या है, 36 अपॉन 12 प्लस एक्स। उम्मीद है आपको ये समझा है थोड़ा बहुत। फॉर अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम मतलब अगेंस्ट द वाटर, अपस्ट्रीम है ना, बोट है नीचे से ऊपर जा रही है, मतलब अगेंस्ट द वाटर जा रही है। तो फर्स्ट में स्पीड ऑफ द बोट इन द स्टिल वाटर कितना है, 12 किलोमीटर पर आवर, वही है। स्पीड ऑफ द वाटर क्या है, x किलोमीटर पर आवर। तो अभी स्पीड ऑफ द बोट इन अपस्ट्रीम क्या हो जाएगी, अपस्ट्रीम मतलब वाटर के अगेंस्ट जा रही है। जब वो वाटर के अगेंस्ट जाएगी तो क्या करेगा, वाटर का जो स्पीड है वो बोट को कम करने की कोशिश करेगा, कम करने की कोशिश करेगा, मतलब जो स्पीड ऑफ द वाटर है वो माइनस होगा। तो ये स्पीड ऑफ द बोट इन द स्टिल वाटर माइनस स्पीड ऑफ द वाटर क्या आएगा, 12 माइनस एक्स। तो आप ये डायग्राम में भी देख सकते हो। अभी बोट कहाँ से जा रही है, बोट बी से लेके ए जा रही है, मतलब अपस्ट्रीम में जा रही है ना, पानी का फ्लो नीचे तरफ है, बोट उसके अगेंस्ट में जा रही है, तो बोट इन द अपस्ट्रीम है। तो अपस्ट्रीम में आप देख रहे हो बोट इस तरफ जा रही है, बट पानी का फ्लो नीचे है ना, इसके अगेंस्ट है, इसकी तरफ आ रहा है। तो क्या होगा, वो जिस स्पीड से बोट जा रही है वो उसको कम करने की कोशिश करेगा, इसलिए यहाँ पर ये 12 किलोमीटर पर आवर है, 12 माइनस एक्स है, क्योंकि जिस स्पीड से बोट जा रही है वाटर क्या करेगा, अपने स्पीड से बोट को कम करने की कोशिश करेगा, तो इसीलिए 12 माइनस एक्स है। उम्मीद है आपको ये समझा कि अपस्ट्रीम में जो स्पीड ऑफ द बोट क्या रहेगा, 12 माइनस एक्स। ये माइनस क्यों आ रहा है ये आपको पता होना चाहिए। उम्मीद है आपको ये डायग्राम भी समझा है ना, बोट इस तरफ है, वाटर इस तरफ है, तो क्या करेगा, बोट की जो स्पीड रहेगी वो वाटर उसको कम करने की कोशिश करेगा, है ना, क्योंकि वाटर उसको दबाव डालेगा, क्योंकि वाटर ऊपर से नीचे आ रहा है और बोट इसके अगेंस्ट में जा रही है, ऐसे। तो स्पीड क्या मिल गया अपने को, स्पीड मिल गया 12 माइनस एक्स। नाउ टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम, या फिर आप बोल सकते हो टाइम टेकन फ्रॉम बी टू ए, है ना, बी से लेके ए तक जाने में जो टाइम लगेगा वो। तो वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, 36 किलोमीटर। स्पीड क्या है अपने पास, 12 माइनस एक्स। तो ये आपकी टाइम हो गया कब, अपस्ट्रीम में, ठीक है। तो फ्रॉम वन क्या था, वन से अपन बोल सकते हैं टाइम टेकन इन डाउनस्ट्रीम प्लस टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम इज इक्वल टू 8 आवर था। अभी अपने को टाइम टेकन इन डाउनस्ट्रीम मिल गया और टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम मिल गया, कितना, 36 अपॉन 12 प्लस एक्स प्लस 36 अपॉन 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। तो अभी अपन इसको सॉल्व कर लेंगे और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो अभी इसको सॉल्व करो, ये दिख रहा है ए बाई बी प्लस सी बाई डी, तो क्या करेंगे, पहले क्रॉस कर दो, है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो क्या करेंगे अपन, क्रॉस कर देंगे, क्रॉस कर दो। तो क्रॉस करोगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा 36 इंटू 12 माइनस एक्स प्लस 36 इंटू 12 प्लस एक्स अपॉन अपॉन आएगा 12 प्लस एक्स इंटू 12 माइनस एक्स, ऐसे इक्वल टू 8 आर, ठीक है। अभी इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो इसको इजीली सॉल्व करने के लिए आपको दिख रहा है यहाँ 36 है, यहाँ 36 है, तो 36 को कॉमन ले लो, है ना, ये 36 अंदर मल्टीप्लाई करने से अच्छा इसको कॉमन ले लो, इसको बाद में अपन धीरे धीरे मल्टीप्लाई करेंगे।
ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 36 कॉमन ले लिया, तो 36 मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया, अंदर यहाँ बच गया है 12 माइनस एक्स बच गया है, प्लस 12 प्लस एक्स बच गया है, और ये अपॉन में आपको यहाँ देखोगे ध्यान से, तो आपको यहाँ पे देखो a प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा है ना, a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये फॉर्मूला है a प्लस बी ए माइनस बी क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए भाई। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है, फिर आपको वो करना पड़ेगा, ये पहला वाला सबके साथ, दूसरा वाला सबके साथ, फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ से अपन डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अभी इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो, यहाँ पे दिख रहा है ये माइनस एक्स प्लस एक्स, ये कैंसिल, 12 प्लस 12 24, तो ये 36 इंटू 24 अपॉन, इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 12 का स्क्वायर 144 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अभी यहाँ पर ये नीचे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर मल्टीप्लाई, ओके, तो ये वहां पर जाके क्या होएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 36 इंटू 24 इज इक्वल टू 8 इंटू 144 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे। अभी इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल, यहाँ पर 8 देखो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहां जाकर डिवाइड, तो ये आ जाएगा 144 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 इंटू 24 अपॉन 8, इसको अपन कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल, 8 वन जा 8, 8 थ्री जा 24, ऐसे। अभी इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ जाएगा 144 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 सिक्स जा 18, यहाँ पर 1, 3 थ्री जा 9, 9 प्लस 1 है 10। अभी यहाँ से मेरे को x फाइंड करना है, यहाँ पर 144 क्या हो रहा है, प्लस, वहां जाकर माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 108 माइनस 144। आपको दिख रहा है यहाँ पर एक माइनस है, तो डू द सब्ट्रैक्शन साइन ऑफ द बिगर नंबर, तो 144 को माइनस कर लो 108 से, ये इधर यहाँ पर 14 आ जाएगा, ये इधर 3 आ जाएगा, 14 माइनस 8 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और यहाँ पर 13 माइनस 10 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर अपने को मिल गया माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 36, है ना, साइन ऑफ द बिगर नंबर। अभी ये माइनस माइनस कैंसिल, ये माइनस कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया 36, तो आपका आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अभी यहाँ से मेरे को x फाइंड करना है, बट यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर को हटाने के लिए अपन क्या लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ पर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। जब अपन दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे ना, तो जब स्क्वायर रूट आएगा तो प्लस माइनस लाएगा, तो यहाँ पर प्लस माइनस आएगा, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू अंडर रूट 36 आएगा, जब स्क्वायर रूट आएगा तो आगे प्लस माइनस लेके आता है, अपने को पता है अंडर रूट 36 क्या होता है, 6 होता है, तो ये x इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, ऐसे। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 6 है, या फिर x इज इक्वल टू माइनस 6 है। उम्मीद है आपको ये समझा थोड़ा बहुत। बट अपने को पता है कि ये x क्या है, स्पीड ऑफ द वाटर है, तो अभी स्पीड ऑफ द वाटर कैन नॉट बी नेगेटिव, है ना, अभी वाटर हमेशा आगे ही फ्लो होगा, है ना, पीछे तो फ्लो होगा नहीं, पानी जमीन से पहाड़ पे चढ़ रहा है ना, हमेशा पहाड़ से नीचे गिरता है, तो स्पीड ऑफ द वाटर क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, तो इसीलिए अपन ये नेगेटिव वाला केस नहीं लेंगे, अपन क्या लेंगे, x इज इक्वल टू 6, तो लिखेंगे बट स्पीड ऑफ द वाटर कैन नॉट बी नेगेटिव, बट speed of the water cannot be negative, therefore अपन क्या लेंगे, therefore अपन x इज इक्वल टू 6 को ही लेंगे। उम्मीद आपको समझा है, तो अभी आप इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिख देना, तो अभी स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे आएगा, स्पीड ऑफ द वाटर इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। उम्मीद आपको ये सम समझा, ये सम मैं मान रहा हूँ बिल्कुल थोड़ा सा बड़ा है, बट आप एक बार लॉजिक बैठा के करोगे आपको आ जाएगा। इसमें जो आपको याद रखना है, स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो आपका यूज होगा, और आपका थोड़ा लॉजिक भी यूज होगा इसमें, ठीक है, तो आप लॉजिक बैठा के करना। जैसे अगर जो आपकी बोट है वो अगर पानी के साथ बह रही है, तो क्या होगा, पानी का जो स्पीड है वो ऐड होगा, अगर जो आपकी बोट है वो अगेंस्ट द स्पीड ऑफ द वाटर है, मतलब वाटर ऊपर से बह रहा है और आपकी स्पीड उसके अगेंस्ट जा रही है, तो क्या होगा, जो स्पीड ऑफ द वाटर है वो माइनस होगा। तो ये थोड़ा बहुत लॉजिक आपको बैठाना पड़ेगा, इससे आपका ये सम हो जाएगा। आप ये लॉजिक बैठा के करोगे तो आप ये सम भूलोगे नहीं, और आपको ये सम हार्ड नहीं लगेगा, क्योंकि ये सम है ना बहुत बड़ा है ना, स्टेप बाय स्टेप करना, आपको चीजें आ जाएंगी, बट शर्त यही है कि आप चीजें समझ समझ के करना।
है ना? जस्ट रट्टा फायर करने मत जाना, उससे कुछ नहीं होगा आपका। हो सकता है आप 10 में अच्छे मार्क्स स्कोर कर लो रट्टा मार के, बट फिर आगे आप कुछ उखाड़ नहीं पाओगे मैथ्स में, ये बात एकदम श्योर है। ठीक है? तो अगर आप चाहते हो कि आगे आप कुछ मैथ्स में कुछ उखाड़ो, आपको मैथ्स थोड़ा बहुत आए, तो अभी से है ना चीज़ों को समझने की कोशिश करो। जितना आप चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे, उतनी ही चीज़ें बेहतर होती चली जाएँगी, उतना ही चीज़ें आपको आएँगी। जब आपको चीज़ें आएँगी, तो आपको चीज़ें करने में भी मज़ा आएगा, है ना? बिकॉज़ हमको करने में बहुत मज़ा आता है ना, कब तक अपन देखते रहेंगे चीज़ों को। ठीक है? तो पढ़ते रहो, जो भी डाउट रहेगा आप पूछते रहना, कोई दिक्कत नहीं है।